आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 में ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का जो है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले या फिर चैप्टर को आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा पहले हम लोग अपने चैप्टर का मतलब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे धरती के अंदर है, धरती के अंदर है, इनसाइड है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इनसाइड आवर अर्थ। तो आइए उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का मतलब समझ में आ गया। चैप्टर का नाम है सिंपल सा इनसाइड आवर अर्थ। मतलब हम लोग अपने इस चैप्टर में उन प्रकार के चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे धरती के अंदर है, यानी कि इनसाइड है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब हो गया कि धरती के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। मतलब कि ये जो हमारा धरती है ना, वो सर्कल के तरह बना हुआ है। सबसे बीच में छोटा सर्कल, फिर उसके बाद ऊपर बड़ा सर्कल, फिर उसके बाद बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल। इस प्रकार का कॉन्सेंट्रिक लेयर का मतलब हो गया एक के बाद एक लेयर बना हुआ है। इस प्रकार का हमारा धरती दिखता है। जैसे अभी हम लोग डायग्राम के बारे में भी बात करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो हमारा धरती है वो बेसिकली अलग अलग लेयर से बना हुआ है। अलग अलग लेयर्स का मतलब हुआ पहला लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर और एक लेयर, फिर उसके ऊपर और एक लेयर। इस प्रकार से लेयर को जोड़ जोड़ के हमारा धरती बना हुआ है। ठीक है, आगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का मतलब हो गया एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से लेयर बना हुआ है, एक के बाद एक। उसी तरीके से हमारा धरती का फॉर्मेशन हुआ है। कितना लेयर होता है? 3 लेयर बेसिकली होता है। आगे हम लोग इसमें बात करेंगे अभी, ठीक ना। आगे यहाँ तक समझ में आ गया। अगला हम लोग बात करेंगे क्रस्ट के बारे में कि आखिर ये क्रस्ट क्या होता है। समझे ध्यान से। क्रस्ट का यहाँ पे डेफिनेशन है द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। धरती का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा दिखता है ना, धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। हाँ, जिस पे हम लोग चलते हैं, जिस पे हमारा गाड़ी चलता है, जिस पे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, सिंपल सा रोड सड़क जो भी है, ये हमारा क्रस्ट कहलाता है। तो धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? क्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। ये बाकी सारे लेयर से सबसे पतला लेयर ये होता है। मतलब कि सबसे पतला लेयर कौन सा होगा? क्रस्ट होगा। बहुत पतला होता है ये। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द लैंड मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। हमारा जो क्रस्ट है, यानी कि हमारा जो ये ऊपर वाला धरती का जो ऊपर का हिस्सा है, ये 35 किलोमीटर तक ये केवल मिट्टी है। 35 किलोमीटर तक केवल क्या है? मिट्टी है अंदर। और 5 किलोमीटर क्या है फिर? पानी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो ये क्रस्ट है, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर से लेके नीचे आप कितना किलोमीटर चल जाओ? 35 किलोमीटर आप चले जाओ, केवल और केवल आपको लैंड मास दिखेगा, मतलब कि मिट्टी वगैरह बस आपको दिखेगा। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है ओशन फ्लोर्स, मतलब कि समुद्र का जो नीचे वाला फ्लोर है वो कब आएगा? 35 किलोमीटर्स के बाद आएगा। समझ में आ रही है बात? ये हमारे धरती का ऊपर वाला जो हिस्सा है क्रस्ट, इसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है। सिंपल सा आप इसको समझिएगा कि क्रस्ट यानी कि जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है,
ये ऊपर वाला हिस्सा से लेके नीचे 35 किलोमीटर तक केवल और केवल आपको मिट्टी वगैरह दिखेगा। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, कीचड़, ये सब आपको नीचे 35 किलोमीटर तक दिखेगा। 35 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर तक नीचे, 35 किलोमीटर जाने के बाद और नीचे 5 किलोमीटर तक केवल और केवल आपको ओशन फ्लोर्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि 5 किलोमीटर के बाद, मतलब 35 किलोमीटर आप गए नीचे, 35 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर और आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे ओशन फ्लोर्स। ओशन फ्लोर्स का मतलब हो गया वैसा जमीन जिसके ऊपर क्या है, समुद्र है। ठीक है, आगे। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द लैंड मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड सायल। और ये जो हमारा लैंड मास है, यानी कि जो हमारा धरती है, धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि 35 किलोमीटर तक केवल और केवल आपको मिट्टी, धूल, बालू, कंकड़, पत्थर दिखता है, उसके बाद नीचे और 5 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा समुद्र का फ्लोर। मतलब कि ये जो पूरा लैंड मास है, जो पूरा क्रस्ट है, ये 2 प्रकार के मिनरल से ज़्यादातर बना हुआ है। पहला है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिना। मतलब कि हमारा जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ज़्यादातर इसमें क्या है, सिलिका और एल्यूमिना। ये क्या है, मिनरल्स है, सिंपल सा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सायल भी बोलते हैं। SI आ गया सिलिका से और एल्यूमिना से क्या आ गया, AL आ गया, तो इसको हम लोग सायल भी बोलते हैं। तो 2-3 बात आपको ध्यान रखना है क्रस्ट के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट और है, उसको पढ़ लेते हैं फिर आपको बता देंगे पूरा। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर कॉल्ड शीमा। लेकिन यदि हम लोग बात करें अपने समुद्र के क्रस्ट का, यानी कि वो वाला फ्लोर जिसके ऊपर हमारा समुद्र है, उस वाले फ्लोर पे केवल और केवल 2 चीज़ दिखेगा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसीलिए जो ओशन फ्लोर है उसको हम लोग सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमा, SIMA। यहाँ पे SI आ गया सिलिका से और MA आ गया मैग्नीशियम से। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्रस्ट के बारे में पूरा का पूरा एक बार जान लेते हैं। आपके बुक में भी डायग्राम होगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। मेरे सामने भी डायग्राम है, जैसे हमारा पूरा धरती है, डायग्राम में भी आप लोग अपना देख सकते हैं। धरती है पूरा आपका अर्थ, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नहीं, सबसे उसका ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाएगा ना, उसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहलाएगा। उसके नीचे जाएंगे मेंटल आएगा, MANTL, मेंटल। थोड़ा और उसके नीचे जाएंगे तो आउटर कोर आएगा, और उसके नीचे जाएंगे तो इनर कोर आएगा। हालांकि कोर ही कहलाता है, लेकिन कोर चूंकि 2 प्रकार का हो जाता है हमारा, एक आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। इसका मतलब बोल सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा पृथ्वी है वो 3 ही लेयर से मेनली बना हुआ है। पहला लेयर है आपका क्रस्ट, जो कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा है। उसके नीचे जाएंगे तो मिलेगा मेंटल, उसके और नीचे चल जाएंगे तो मिल जाएगा आपको कोर। तो बेसिकली है 3 ही लेयर, लेकिन कोर को हमने कितने लेयर में डिवाइड कर दिया, 2 लेयर में। एक आउटर कोर जो कि बाहर है थोड़ा सा, और एक इनर कोर जो कि सबसे अंदर है। ठीक है, हाँ, सर कोर सॉलिड है कि लिक्विड? आगे बात करेंगे। अभी उसके बारे में बात कहाँ की है, आगे सब कुछ पता चलेगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे नेक्स्ट। तो 2-3 बातें जो आपको क्रस्ट के बारे में याद रखना है। पहला वो ये कि धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा मतलब जिस पे हम लोग चलते हैं, गाड़ी चलता है, बिल्डिंग बनता है, खेती बाड़ी होती है, जो ऊपर वाला धरती का हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या बोलेंगे इसको, क्रस्ट बोलेंगे। ओके, उसके बाद ये जो क्रस्ट है ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा, धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके अब 35 किलोमीटर तक नीचे जाओ। 35 किलोमीटर तक आप नीचे जाओगे तो केवल और केवल क्या मिलेगा आपको, मिट्टी ही मिलेगा। मतलब कि मिट्टी, धूल, बालू, कंकड़, पत्थर, है ना, ये सब आपको मिलेगा। धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके नीचे के 35 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो केवल आपको मिट्टी वगैरह ही ये सब दिखेगा। 35 किलोमीटर जाने के बाद नीचे 5 किलोमीटर आप और नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा सी का फ्लोर। मतलब कि वैसा जमीन जिस पे क्या टिका हुआ है, आपका पूरा का पूरा ओशन टिका हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि ओशन के नीचे ज़मीन नहीं है, ओशन के नीचे भी तो ज़मीन है। तो धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके जिसमें हम लोग चलते हैं, गाड़ी चलता है, बिल्डिंग बनता है, वहाँ से लेके आप 35 किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो आपको केवल और केवल मिट्टी वगैरह दिखेगा। 35 किलोमीटर जाने के बाद थोड़ा सा अब और 5 किलोमीटर चल जाएंगे नीचे तो और क्या दिख जाएगा आपको,
ओशन फ्लोर दिख जाएगा, यानी कि वो जमीन जिसके ऊपर आपका समुद्र है। ठीक है, आगे उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा क्रस्ट है, धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेकर नीचे के 35 किलोमीटर तक, जिसमें केवल मिट्टी वगैरह आपको दिखता है, इसको हम लोग कहते हैं सायल। सायल बोलते हैं। क्यों सायल बोलते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर किससे मिलकर बना हुआ है आपका 35 किलोमीटर तक का लैंड? सिलिका और एल्यूमिना से बना हुआ है। तो सिलिका से हमने ले लिया Si और एल्यूमिना से हमने ले लिया Al। तो धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके नीचे के 35 किलोमीटर तक आप जब जाएंगे, इसमें जो आपको ज़्यादातर मिट्टी वगैरह दिखता है, ये दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिना, इसीलिए हम लोग इसको सायल भी बोल देते हैं। तो कोई यदि बोले कि बताओ, मतलब कोई यदि बोले कि सायल को डिफाइन करो, कैसे करोगे? सिंपल से बताइएगा। या फिर कोई पूछे बताओ सायल क्या है, तो सिंपल से बताइएगा कि धरती का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, क्रस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ से लेके ज़मीन के नीचे 35 किलोमीटर तक आप जाइए, 35 किलोमीटर तक जाइए, तो ऊपर का हिस्सा से लेके नीचे के 35 किलोमीटर तक के बीच में जितने भी धूल मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर जो भी आ रहे हैं, ये सब ज़्यादातर दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पहला सिलिका और दूसरा एल्यूमिना से। और इन्हीं दोनों के दो अल्फ़ाबेट को हमने ले लिया है, सिलिका से Si और एल्यूमिना से Al, तो बन गया हमारा सायल। तो सायल बेसिकली है कुछ नहीं, धरती के ऊपर वाले हिस्से से लेके नीचे के 35 किलोमीटर तक का दूरी जो है, इसमें पूरा का पूरा मिट्टी वगैरह है, वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना, इसीलिए हम लोग इसको सायल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सायल। उसके बाद हमारा था एक और चीज़, सीमा। सीमा कहाँ है भाई? वो जो हमारा ओशन फ्लोर है ना, यानी कि वो ज़मीन जिसके ऊपर समुद्र है, वो ज़मीन भी दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, पहला सिलिका और दूसरा मैग्नीशियम। तो सिलिका से लिया गया Si और मैग्नीशियम से लिया गया Ma, तो क्या बन गया? सीमा बन गया। सिंपल, इतना आपको क्रस्ट के बारे में ध्यान रखना है। अगला है हमारा मेंटल। मेंटल क्या होता है? देखो, जस्ट बेनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। सोचो, मतलब कि आपका क्रस्ट कहाँ तक फैला हुआ है? पहले तो ऊपर से लेके 35 किलोमीटर तक आप जाएंगे, उसके बाद और 5 किलोमीटर आप जाएंगे नीचे, यहाँ तक फैला हुआ है आपका क्या? क्रस्ट। यानी कि ओवरऑल पूरा बात किया जाए तो क्या, धरती के ऊपर वाले हिस्से से लेकर नीचे तक कितना? 40 किलोमीटर। टोटल बात करें तो 35 किलोमीटर तो पूरा आपका ज़मीन है, केवल 5 किलोमीटर और आप नीचे चल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? समुद्र का पानी वगैरह, और पानी के नीचे क्या मिलेगा? उसका फ्लोर मिलेगा। तो ओवरऑल जब हम लोग बात करें मोटा मोटी पूरा, तो क्रस्ट धरती के ऊपर वाले हिस्से से लेकर नीचे कितने किलोमीटर तक कहलाएगा? 40 किलोमीटर तक। ठीक है, और 40 किलोमीटर के नीचे आप चले जाइए कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। इतने दूरी को हम लोग कहेंगे मेंटल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि धरती के ऊपर वाले हिस्से से लेके आप 40 किलोमीटर तक नीचे गए तो वो क्रस्ट हो गया, और अगला 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक जब आप नीचे चले गए तो वो कहला गया मेंटल। क्या कहलाएगा? उसको क्या कहेंगे? मेंटल बोलेंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है? क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक है और मेंटल कहाँ से कहाँ तक है। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा मतलब जहाँ पे हम लोग चलते हैं, गाड़ी हमारा चलता है, रोड बनता है, बिल्डिंग बनता है, वहाँ से लेके धरती के नीचे 40 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा आपका क्रस्ट है। ठीक, क्रस्ट ऊपर से लेके नीचे 40 किलोमीटर तक। मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? नीचे के 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आप नीचे जाओगे, ये पूरा एरिया हमारा कहलाएगा मेंटल। ठीक है, आगे अगला है हमारा कोर। कोर क्या है? यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर with a radius of about 3500 किलोमीटर। इसका मतलब है, सिंपल सा समझिए कि पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और तीसरा जो हमारा लेयर आ गया वो हो गया कोर। यहाँ से आप ऐसे समझिए कि धरती का बिल्कुल जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ना,
तो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, वहां से लेके क्रस्ट तक क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि हम लोग सर्कल पढ़ते हैं ना मैथ में, हमने पढ़ा है आपको सर्कल। तो ये जो क्रस्ट है वो सर्कल का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, वहां से लेके सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट तक चले जाइए, वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो कोर का दूरी देखो कहां तक फैला हुआ है, मतलब कि कोर का जो रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है, यानी कि 3500 किलोमीटर तक इसका रेडियस फैला हुआ है। बस कोर का ये बात कर रहा है। ठीक है, आगे। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। और जो कोर होता है हमारा धरती का नीचे वाला हिस्सा, यानी कि धरती का सबसे नीचे का हिस्सा जो है वो हमारा कोर है, और ये कोर दो चीज से मिलकर बना हुआ है, पहला निकल और दूसरा आयरन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ, NIFE। NI लिया गया निकल से और FE लिया गया है आयरन से। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आयरन में तो IR है। एक बात ध्यान रहे आपको कि आयरन का सिंबल क्या होता है? FE होता है, इसीलिए यहाँ पे आयरन का सिंबल इस्तेमाल किया गया है। निकल के लिए लिया गया NI और आयरन का सिंबल होता है FE, तो वहां से इसका ले लिया गया FE। तो सिंपल सा है कि धरती का जो सबसे नीचे का हिस्सा है जिसको हम लोग कोर बोलते हैं, वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, पहला निकल और दूसरा आयरन। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइफ। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बीच वाला जो हमारा पार्ट है, सबसे बीच वाला पार्ट कोर का, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब अमृत ने जो सवाल पूछा था कि सर कोर हमारा लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है, ध्यान रहे कोर पूरी तरीके से लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड। इसका मतलब है कि जो कोर है वहाँ पे आपको केवल और केवल लिक्विड दिखेगा, और लिक्विड वो भी कैसा? गरम, बहुत ज़्यादा गरम, बहुत ज़्यादा हीट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे आप ज़मीन के नीचे जाएंगे वैसे वैसे हीट बढ़ता जाता है। क्या होता जाता है? बढ़ता जाएगा, मतलब कि गर्मी बढ़ता जाएगा। बहुत अंदर है ना, बहुत ज़्यादा अंदर है। अंदर में ज़मीन के नीचे बहुत सारे प्रकार के रिएक्शन हमेशा होते रहते हैं, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है, वो अलग बात है, लेकिन नीचे रिएक्शन लगातार चल रहा होता है। ठीक है, इसी की वजह से वो उतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोर के बारे में, पूरा कहानी समझ में आया। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कोर में कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। मतलब कोर का जो रेडियस है, कोर का रेडियस सिंपल सा मतलब हो गया, देखो हालांकि होता कोर एक ही है, लेकिन हम लोग इसको दो हिस्से में बांट लेते हैं, पहला आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। इसका जो रेडियस होता है, केवल कोर का रेडियस का बात कर रहे हैं हम, हालांकि ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल का बाहर वाला पॉइंट से लेके अंदर तक क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। रेडियस, ये पूरे सर्कल का रेडियस हुआ, लेकिन केवल यहाँ पे बात क्या है किसका रेडियस? कोर का रेडियस, केवल कोर का रेडियस। इसका मतलब बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक। हालांकि ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, लेकिन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे हम लोग? कोर बोल देंगे। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है। चलिए अब जरा आप इसको ऐसे भी समझिएगा, ऐसे भी समझिएगा कि क्रस्ट कितना किलोमीटर तक था? 40, टोटल मान के चले तो 40 था। क्रस्ट 40 किलोमीटर तक था। 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल है। ठीक, यानी कि ये पूरा हो गया आपका 40 किलोमीटर। अभी हम लोग ड्रॉ करके भी देख लेंगे, हालांकि डायग्राम में देख लीजिए बस। यहाँ पे क्रस्ट है पूरा का पूरा आपका 40 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर से लेके पूरा 2900 तक क्या है? मेंटल है। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर हो गया, और वो हो गया हमारा मेंटल। ठीक, उसके बाद यहाँ से लेके मेंटल से लेके और आगे आपको कहाँ तक जाना है? 3500 तक जाना है, वो कहलाएगा आपका कोर।
सिंपल। यानी कि क्रस्ट चूँकि छोटा लेयर होता है धरती का, तो वो 40 किलोमीटर तक ही हो जाता है, बस वो 40 किलोमीटर तक में ख़त्म। 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक आपका क्या जाएगा, केवल मेंटल जाएगा। यहाँ तक हो गया आपका मेंटल। और मेंटल के बाद जस्ट क्या स्टार्ट होता है, कोर। तो यहाँ से लेके यानी कि कोर से लेके यहाँ से लेके बिल्कुल कोर के बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट तक कितना तक जाना है आपको, 3500 किलोमीटर तक जाना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेंटल तक तो आपका पूरा क्या था 2900, आपको और कितना जाना है फिर सोचो, 600 किलोमीटर जाना है आपको। यानी कि जीरो से लेके 40 किलोमीटर तक आपका होगा क्रस्ट, 40 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक हो गया आपका मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेके 3500 किलोमीटर यानी कि 3500 किलोमीटर तक हो गया आपका कोर। पूरा बात समझ में आ गया। और इसी कोर में आपका दोनों चीज़ है, आउटर कोर भी और इनर कोर भी, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो एक बार पूरा मोटा मोटी कहानी आपको बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्रस्ट कितना किलोमीटर तक है, 40 किलोमीटर तक। यानी कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके धरती के नीचे आप कहाँ तक चल जाओ, 40 किलोमीटर चल जाओ, वहाँ तक कहलाएगा क्रस्ट। 40 किलोमीटर से लेके 2900 तक आप चले जाओ, वो क्या कहलाएगा, मेंटल कहलाएगा। अब तो यहाँ पे जो लाल वाला डायग्राम है ये पूरा का पूरा मेंटल है, और मेंटल के जस्ट बाद स्टार्ट होता है आपका कोर। हालांकि ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है, लेकिन है तो कोर ही ना। कोर का वो दो अलग टाइप है, लेकिन है दोनों क्या, कोर ही है। तो 2900 से लेके 3500 तक आप अंदर चले जाइए, वहां तक आपका कहलाएगा कोर। और इसी 3500 में तो फिर हुआ कितना बताओ, कोर का एक्चुअल डेप्थ कितना हुआ, नहीं कोर का केवल कोर का तो हकीकत में देखा जाए तो 600 हुआ केवल, क्योंकि 2900 तक कौन फैला हुआ है, मेंटल फैला हुआ है। तो 2900 से हमको और अंदर कितना जाना है, 3500 तक जाना है। तो 2900 में 2900 तक आपका मेंटल हो गया, और आपको जाना अंदर और कितना, 3500। तो और आपको अंदर कितना जाना है, मेंटल से 600 जाना है बस। और इसी 600 में आपका पूरा कोर कवर हो जाता है, और इसी 600 में आपका आउटर कोर भी है और इनर कोर भी है। समझ में आ गया बात। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि धरती का ऊपर वाला हिस्सा से लेके, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, वहां से लेके धरती के नीचे आप जाओ 3500 किलोमीटर, तब आप जाके धरती के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। धरती के बीच वाले पॉइंट पे आप पहुंचेंगे। इस तरीके से हमारा ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।